Please like and subscribe to my channel Unpredictable World and do not forget to press the bell icon. कंप्यूटर का महत्व इंसान जानता ही है। इसके लिए इंसान को इसके विकास के बारे में भी जानना जरूरी है। कंप्यूटर के इस विकास को आप और हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसका विकास कई सालों से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों को, जिसे इसके विकास के आधार पर बांटा गया है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। दुनिया में 100% में से 95% लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग किया है और हम यह भी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। कंप्यूटर हमारे जीवन को सहज बनाता है। बड़े बड़े और कठिन से कठिन कार्य भी हम कंप्यूटर की मदद से कुछ मिनटों में कर सकते हैं। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। तो आज हम उसी कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था तथा आज का आधुनिक कंप्यूटर इसका परिणाम है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट काफी ज्यादा बदलाव आया है। पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर के आकार, प्रकार, कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता में बहुत सुधार हुए हैं। वर्तमान के कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक एवं विकसित है। इस क्रम के विकास की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफी परिवर्तन आए हैं, जिसने कंप्यूटर की नई पीढ़ियों को जन्म दिया है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का आविष्कार भी हुआ है। उसे ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन से हम शुरू करते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था और पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है उनका काल था 1940 से 1956 तक का। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था। वैक्यूम ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक इलेक्ट्रोड होते हैं और प्रारंभिक कंप्यूटर में इसे एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित और बढ़ा भी सकता था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनियन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेसबर्ग एकर्ट और जॉन विलियम मोचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था। ENIAC लगभग 3 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था। पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, जिनको रखने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता हुआ करती थी। तो चलिए जानते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये कब था? Started from 1956 until 1963। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका विकास विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज और सस्ते हो गए थे। वह पहले के तुलना में कम ऊर्जा इस्तेमाल करते थे। इस कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना संभव था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी का उपयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया गया था। इसमें मेमोरी के तारों पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। तो चलिए आप जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और इसके ये कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1964 में और टिल कब तक चला? 1971 तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट एक जटिल चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी द्वारा 12 सितंबर 1958 में किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। उन्हें सिलिकॉन चिप्स पर लगाया जाता है, जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर और कैपेसिटर तीनों ही एक आईसी में समाहित हो जाते हैं। एक ही समय में इन कंप्यूटर पर कई अलग अलग कार्य को भी किया जा सकता था।
अच्छा, तो फिर चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। और उसका विकास कार्यकाल कौन सा था? तो 1971 से 1980 तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। यह कंप्यूटर इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विकसित किए गए थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मार्शियन ए हफ द्वारा किया गया था। कंप्यूटर संचालन के लिए 0 और 1 को कोडित किया गया था। ये बाइनरी संख्या के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत छोटे थे, वे आपके हाथ के हथेली में भी फिट हो सकते थे। माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीक, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया गया था, एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टरों से निर्मित इस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया था। आज दुनिया में बड़ी 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां इंटेल और AMD हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार इस्तेमाल इस पीढ़ी में हुआ था। इसके साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर में आने लगी थी। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ULSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पांचवी पीढ़ी की अवधि में 1984 से लेकर 1990 तक मानी गई है। इस पीढ़ी में वर्तमान के कंप्यूटरों को और भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीक और ज्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इस ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट्स आ सकते हैं। पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना था जो सामान्य भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सके। इससे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करते थे। वे C++ और जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते थे। तो ये सब पूरी जानकारी हमने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपको बता दी है। अगर ये वीडियो Please like and subscribe to my channel Unpredictable World and do not forget to press the bell icon.